क्या बात है यार, आज काफी अपसेट लग रहे हो। कुछ नहीं, बस दिल कुछ उदास सा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उदासी की वजह क्या है? अब तो जनाब को उनकी मोहब्बत भी मिल गई है। नहीं यार मुराद, ये मोहब्बत कभी किसी को नहीं मिलती। इसे पाके भी ना इंसान हमेशा मोहब्बत का मुतलाशी रहता है। शायद मोहब्बत को कैद होना पसंद नहीं। ये आज तुम इतनी फलसफियाना बातें क्यों कर रहे हो? क्या अरीबा से झगड़ा हुआ है? नहीं यार, बस कभी कभी ना मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आती। क्या मतलब? ऐसी कौन सी बात कर दी उसने? बस इसीलिए दिल परेशान है। यार तो उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जब उसने सारी बात क्लियरली तुम्हें बता ही दी है तो फिर तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? और ये फलसफा ना किसी और दिन के लिए संभाल के रखो। शायद तुम ठीक ही कहते हो। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ इस बारे में। अयान, क्या हो गया? आप तो परेशान हो गए। आपको परेशान नहीं बल्कि खुश देखना चाहता हूं। इन खूबसूरत आंखों में खुशियों के हर रंग, हर लम्हे देखना चाहता हूं। सारी जिंदगी आपका हाथ थामकर हर मंजिल तय करना चाहता हूं। जिंदगी भर आपका हाथ थामना चाहता हूं। मेरी मर्जी जाने के बगैर आपने मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया। जी हाँ, आपको याद है लास्ट टाइम जब मैंने आपको ड्रॉप किया था तो मैंने आपसे कहा था मैं आपका पीछा नहीं करूंगा क्योंकि मेरी ऐसी आदत है ना। तो फिर आपके घर आने का आई थिंक इससे बेहतर तरीका और कोई हो नहीं सकता। क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? वजह जानना चाहता हूं। आपके इनकार की कोई वजह नहीं है। सीरियसली कोई वजह नहीं है। शायद अल्लाह का शुक्र है आपने ये मामला तो खुद ही हल कर दिया। जब कोई मसला नहीं है आपको तो फिर इनकार की तो कोई वजह बनती नहीं है। आई थिंक आपने अपने घर वालों के प्रेशर में आके इनकार किया होगा। यस, हो सकता है। प्रेशर? किस किस्म का प्रेशर? मुझे कोई भी किसी किस्म का प्रेशर नहीं। मैं सब जानता हूं ताबी कि अरीबा आपकी सौतेली बहन है और वो और उसकी मां हरगिज नहीं चाहेंगे कि अरीबा को छोड़कर आपका रिश्ता मुझसे से किसी भी लड़के से हो। आपको क्या लगता है आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं? रही बात अरीबा की या फिर मेरी माँ की, वो चाहे सगी हो या फिर सौतेली, वो हमारे घर का मामला है। बेहतर ये होगा कि आप उसमें इंटरफेयर मत कीजिए, समझे आप? मैं तो बस आप प्लीज गाड़ी मेरे घर की तरफ ले लीजिए, प्लीज। एक रोज कभी तो ऐसा हो तेरा हाल भी मेरे जैसा हो, फिर आए समझ तुझको यारा, जाए इश्क तुझे भी हो यारा। अरीबा, जरा हसीब को फोन तो मिलाओ। किस खुशी में? अरे मुझे बाजार जाना है, उसे बोल गाड़ी भेज दे। क्यों भेज देगा वो आपको गाड़ी? पहले आप उसकी गाड़ी में बैठकर बाजार जाया करती थी। अरे तुम तो शादी से पहले नखरे दिखाने लगी। मुझे वो खुद बोल कर गया था। अच्छा नहीं तो ना सही, अपना फोन दे मुझे, मैं खुद कॉल कर लेते हैं। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है उसे कॉल करने की।
अरीबा हुआ क्या है तुझे? बात क्या है आखिर? कोई बात नहीं। अरीबा मेरी तरफ देख, क्या हुआ है? कल तक तो तुम खुद गाड़ी मंगवा कर उसके साथ घूम फिर रही थी, आज मैंने गाड़ी मंगवा ली है तो तुझे गुस्सा आ रहा है? क्या हुआ है? माँ बंद करें ये बेकार की बातें। आप देख नहीं रही मैं कितनी परेशान हूँ, और आप किस किस्म की बातें लेके बैठ गई हैं? अरे मुझे कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना कि बात क्या है। अच्छा चले आए, मैं आपको सब समझाती हूँ। उसने अब तक एक बार भी मुझे खुद से कॉल नहीं की। तो अरीबा तुम खुद कॉल कर लेती ना उसे। की थी, मैसेज भी किया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा क्या हो गया? ये तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने उसको ऐसा क्या कह दिया जो उसने अब तक। अम्मा, कहीं हसीब ने मुझे शहरयार के साथ तो नहीं देख लिया? या अल्लाह, अरीबा तुझे कब अकल आएगी? तुम शहरयार से मिलने गई थी? अरे क्यों मिलने गई थी उससे? जब बात खत्म होगी तो मिलने की जरूरत क्या थी? सियाने कहते हैं कि जिस रास्ते पर जाना ना हो उसका पूछना भी क्या। हाँ, आपके सियाने पुराने दौर के थे, लेकिन अब का दौर अलग है। अब तो जिस रास्ते ना जाना हो ना, उसका रास्ता मालूम होना भी बहुत जरूरी है। क्या पता किस वक्त किस रास्ते से गुजर हो जाए। ये सब बातें छोड़ें, अब ये बताएं कि क्या करूं मैं तो उस हसीब के चक्कर में उस शहरयार को कितनी बातें सुनाकर आ गई हूँ, वरना मैं कुछ भी करके उसका ध्यान ताबीन से हटाकर अपनी तरफ लगा ही सकती थी। उसको तो तुम गोली मारो। मुझे ये बताओ कि हसीब से क्या बात हुई तुम्हारी? हसीब से? अम्मा अब क्या बताऊं कि मैंने उससे क्या कहा और उसने मुझसे क्या कहा। कुछ बातें प्राइवेट भी होती हैं। तुम्हारी ना सारी प्राइवेट बातें मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरीबा कहीं तुमने उससे प्यार मोहब्बत की बातें तो नहीं शुरू कर दी? जी अम्मा, ऐसा ही कुछ हुआ है। अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़की का? कब अकल आएगी तुम्हें? अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने अम्मा? अरे बुद्धू बुद्धू, हसीब कोई छोटी उम्र का लड़का नहीं है, पक्की उम्र का आदमी है। उसकी जिंदगी में पता नहीं कितनी लड़कियां आई होंगी और कितनी गई होंगी। आजकल के जमाने में ना इतना शरीफ कोई नहीं होता। ऐसे मर्दों से मोहब्बत का इजहार नहीं किया जाता, उन्हें मोहब्बत करने पर मजबूर किया जाता है और वो बिला आकर मजबूर हो जाते हैं। हसीब से तुमने खुद मोहब्बत का इजहार करके अपनी बुक्कत गिरा दी है अरीबा। अरे अम्मा, अब मैं क्या करूं? मैं तो जज्बात में आके ना जाने क्या कुछ कह बैठी हूं उसे। अब क्या करूं? इसका मतलब अम्मा? इसका मतलब कि चंद दिन अपना फोन आप बंद करो। जब तुम्हारी उससे बात नहीं होगी ना, धड़पता हुआ खुद आ जाएगा। मर्दों की फितरत तुम अच्छी तरह जानते। मगर अम्मा, तुम्हें हसीब चाहिए या नहीं चाहिए?